Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I hope you will be fine and good in health. जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि हमने पहले लेक्चर के अंदर नोडल एनालिसिस को डिस्कस किया था और सेकंड लेक्चर के अंदर नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स को डिस्कस किया और उसके बाद फिर हमने नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स में जो हमारे पास इक्वेशंस आती थी उनको सीखा था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मैटलैब के थ्रू कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। So we have three simultaneously equations to solve to get the nodal voltage. 3v1 minus 2v2 minus v3 equals to 12. Minus 4v1 plus 7v2 minus v3 equal to 0. 2v1 minus 3v2 प्लस v3 इक्वल टू 0। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना इन इक्वेशंस को वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और हम इनको मैटलैब में बड़ी इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं v1, v2 एंड v3 और 3 ही हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 का बनेगा। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यूज़ लिखी है, जो इसके कोफिशिएंट होती हैं, इन कोफिशिएंट को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। लाइक फर्स्ट इक्वेशन में आप देखें तो 3v1 माइनस 2v2 माइनस v3 है। तो यहाँ पर देखें तो इसकी कोफिशिएंट जो है वो 3 है और यहाँ पर -2 है और इसके बाद यहाँ पर 1 है। तो हम लिखेंगे 3 -2 एंड -1। सेकंड इक्वेशंस का -4 प्लस 7 एंड -1, -4 प्लस 7 एंड -1। इसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशंस को भी यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद वेरिएबल्स v1, v2, v3 और यहाँ पर हमारे पास जो इसकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएगी 12, 0 एंड 0। हमने इनको सबको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन हमारे पास 3.2.6 बनी और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो a है, जो हमारे पास a की वैल्यूज़ है, जो यहाँ पर हम इसको शो कर सकते हैं, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3x3 का, ये कंप्लीट हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये इसको हम a कह दिया। ये हमारे पास b है और v है, v वोल्टेज, और b की जो वैल्यूज़ है वो 12, 0 एंड 0। सो यहाँ पर a जो है ये 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है और b इज़ द कॉलम वेक्टर and v is a column vectors of v1, v2 and v3 that we want to determine. सो बाय यूजिंग मैटलैब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम सबसे पहले a लिखा, a इक्वल्स टू हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, इसके कोफिशिएंट को लिखा 3, स्पेस दी, फिर -2, फिर स्पेस, -1 एंड सेमी कॉलम। सेमी कॉलम डालने से क्या होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशंस है ये टर्मिनेट होने के बाद ये सेकंड रो में आ जाएगी हमारे पास, यानी फर्स्ट रो खत्म होने के बाद सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। एक बात ये भी जहन में रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर स्पेस नहीं देते तो फिर हम 3 के बाद अगर हम कॉमा डाल लेंगे, लाइक ए इक्वल्स टू, अगर हम कॉमा यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 3 के बाद अगर हम यहाँ पर कॉमा डालें, उसके बाद फिर हम लिखें -2, फिर हम कॉमा डालें, इसके बाद फिर लिखें -1। तो ये भी प्रोसेस ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि अगर हम स्पेस नहीं डालनी तो फिर हम कॉमा डालेंगे, अगर हम स्पेस डालते हैं तो फिर कॉमे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के से -4, 7, -1, फिर सेमी कॉलम 2, स्पेस देने के बाद -3, फिर स्पेस, फिर 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने सेमी कॉलम यूज़ किया। इसके बाद बी जो है, हम बी में हम लिखा 12 स्पेस 0 स्पेस 0 और इसके बाद फिर हमने इसको ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, जो रो हैं ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि मैटलैब के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होती है और रो और कॉलम का सेम होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा था, हमारे पास जो वैल्यूज़ बी की थी वो 12, 0 एंड 0, मीन्स हमारे पास 3 रोज थी और हमारे पास 1 कॉलम है। इसके बाद हम इसको इन्वर्स लेंगे, v इक्वल्स टू इन्वर्स, हम लिखेंगे इन्वर्स a v
इक्वल्स टू इनवर्स ए मल्टीप्लाई विद बी। तो जब हम ये पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज लिखेंगे और हम एंटर करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो v इक्वल्स टू 4.8, v2 इक्वल्स टू 2.4 एंड v3 इक्वल्स टू -2.4। तो इस तरीके से हमारे पास वो वैल्यूज़ जो है वो आंसर आ जाएगा। तो बड़े आसान तरीके से हम मैटलैब को यूज़ करते हुए किसी भी सिमिल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, अगर आपने 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना हो, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशंस हो, तो आप उसको भी मैटलैब में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2x2 का बनेगा और 2 उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे। इसी तरीके से अगर आपने 4x4 मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, अगर आपके पास 4 ही वेरिएबल्स हैं और 4 ही इक्वेशंस हैं, तो आप उसका 4x4 का मैट्रिक्स बनाएंगे। 4 वेरिएबल्स आपके पास जो होंगे वो v1 की फॉर्म में हो सकते हैं, x1 की फॉर्म में हो सकते हैं, या आपके पास करंट की फॉर्म में हो सकती हैं i1, i2, i3 एंड i4। इस तरीके से आप उसको वैल्यूज़ को लिखेंगे, उसके बाद उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे और सेम प्रोसीजर ही आपने यूज़ करना है। तो ए मैट्रिक्स बनाना है, उसकी इसी तरीके से वैल्यूज़ को पुट करना है, बी की वैल्यूज़ को पुट करना है, देन आपने v इक्वल्स टू इनवर्स ए मल्टीप्लाई विद बी करना है, तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये याद रखिए, अगर आपके पास इक्वेशंस में वोल्टेज लिखे हुए हैं तो आप वहाँ यहाँ पर वोल्टेज v1, v2, v3 लिख देंगे। अगर आपके पास वेरिएबल x1, x2, x3 लिखा हुआ है तो यहाँ v1, v2, v3 के ऊपर आपने x1, x2 एंड x3 लिखना है, और यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका जल्द से जल्द आंसर दूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।